अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम आप लोगों के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लेकर आए हैं जो हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि इसको बच्चे से छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं और बड़े लोग भी सीख सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक से हमने इंग्लिश लैंग्वेज का ये कोर्स रेडी किया है जो कि हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल से। आर्टिकल सीखने से पहले हमें ज़रूरत है पता रखने की कि वॉवल्स क्या होते हैं। वॉवल्स, अब ये जो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, आर्टिकल्स हो गए, वॉवल्स हो गए, ये आप लोग बस इतना दिमाग में रखें कि ये आप लोगों के टॉपिक के नेम्स हैं, ठीक है। इसके आगे के डिटेल्स हम आप लोगों को बताएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वॉवल्स। 5 वॉवल्स होते हैं जो कि होते हैं AEIOU। अब इसको याद रखने का एक बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। मैंने हर जगह इस कोर्स में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि आप लोगों को बहुत ईज़िली चीज़ें याद हो जाएं। इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझाई जाएं कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ भी आ जाएं और आप लोगों को याद भी रह जाएं। तो बच्चों को एक सिखाने का वॉवल्स तरीका ये होता है कि 5 उंगलियां आप लोग अपनी देखें और एक एक फोल्ड करें। AEIOU, हमारे पास ये 5 वॉवल्स हैं। हाथ का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, ये बस एक थी कि आप लोगों को एक आइडिया देना था ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ रह जाए, आप लोग भूलें नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को बताया गया है कि 5 वॉवल्स हैं AEIOU। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास टोटल होते हैं ABC में 26। 5 अल्फ़ाबेट्स उसमें से वॉवल्स होते हैं और जितने भी वॉवल्स के अलावा रह गए हैं वो सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर आप लोगों को अभी ये वर्ड कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, आर्टिकल्स ये नहीं भी याद हो रहे तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप लोग आगे वीडियो देखेंगे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि आप लोग स्टडी कर क्या रहे हैं। तो जी 5 वॉवल्स हमारे पास हो गए हैं AEIOU। बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर मैं हर चीज़ आप लोगों को छोटी से छोटी मेंशन कर कर दिखाऊंगी, हर चीज़ समझाऊंगी ताकि आप लोगों को हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोग कहीं पर भी जो है कंफ्यूज नहीं हो, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहें। बिल्कुल फिर वही वाली बात मैं रिपीट करना चाहूँगी कि जो बच्चों का मतलब बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये 5-6 स्टैंडर्ड के भी ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि उनको भी बहुत अच्छे से समझ आनी है। और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज एक अच्छी नहीं आती है तो आप जो है मेरी वीडियोस को जो है ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएं हम आप लोगों के लिए डालते जाएं वीडियोस, आप लोग वो ईज़िली देख सकें। तो यहाँ पर जो है वॉवल्स मैंने मेंशन किए हैं AEIOU और बाकी जितने भी लेटर्स हैं आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सारे लिख कर दिखाए हैं कि ए कॉन्सोनेंट्स में जब देखेंगे तो ए नहीं है, ए के बाद बी है, सी है, डी है, वॉवल्स में ई है तो कॉन्सोनेंट्स में ई नहीं आएगा। उसके बाद एफ है, जी है, एच है, वॉवल्स में आई चला गया है तो अब वो कॉन्सोनेंट्स में नहीं आएगा। उसके बाद जे है, के, एल, एम, एन, उसके बाद ओ है, ओ कॉन्सोनेंट्स में नहीं आना, ठीक है जी। पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है। उसके बाद जो है हमारे पास यू है, यू वॉवल्स में है तो यू कॉन्सोनेंट्स में नहीं आएगा। इसी तरीके से हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को हम आगे समझाने वाले हैं। तो बस सब्र व तहम्मुल से देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन एनी टाइम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो सारी कन्फ्यूजन्स आप लोगों की बहुत अच्छे से क्लियर कर दें। तो अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स हमने क्यों सीखे हैं, ये हमारे कहाँ काम आने वाले हैं। इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर बीच में थोड़ी सी भी आप लोग गलतियाँ कर देते हैं, जैसे जहाँ पर जो चीज़ें यूज़ नहीं होनी है वो वहाँ पर यूज़ कर दें, ग्रामर जो मिस्टेक्स होती हैं बेसिकली, तो वहाँ पर आकर फिर बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है कि इंग्लिश अगला बंदा समझ जाता है, या आप कहीं पर भी प्रोफेशनली जाते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे कि फिर भाई इंग्लिश आती नहीं है एक्चुअली।
तो ग्रामर जो है, लैंग्वेज कोर्स जो है वो इसीलिए है कि सारी चीज़ें आप लोगों की ईज़िली क्लियर हो जाएं, हर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हों और आप लोग जो है बहुत प्रोफेशनली और एक अच्छे पैमाने पर इंग्लिश बोल सकें और कहीं पर भी यूज़ कर सकें। अब हम जाते हैं आर्टिकल्स पे। हमारे पास आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल्स में दो चीज़ें आएंगी, एक है एन। डेफिनाइट आर्टिकल्स की दो टाइप्स हैं, एक है एन और एक है ए और एन। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि ए और एन का यूज़ किन चीज़ों के साथ होता है, ए और एन का यूज़ एक्चुअली कहाँ पर होता है। तो डेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन है और उन ए और एन का यूज़ होता है सिंगुलर, यानी कि कोई एक चीज़ हो, या फिर काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि उन नाउन्स के साथ जो हम काउंट कर सकते हो। कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एक मिसाल देती हूँ आप लोगों को। एक चीज़ हो गई बॉय, एक वर्ड है बॉय, एक वर्ड है, कोई एक चीज़ है, जैसे कोई एक चीज़ है, जैसे एक टेबल है, तो हम इस तरीके से कुछ बोलेंगे, दिस इज़ आवर टेबल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेबल जो एक वर्ड है वो काउंटेबल है, सिंगुलर है, एक चीज़ है, तो उसके साथ जो है ए आ गया। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को पॉइंट्स बनाकर दिखाने वाली हूँ डेफिनाइट आर्टिकल्स के और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के। ए और एन जो हैं वो डेफिनाइट आर्टिकल्स में आ रहे हैं, तो वो किन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकते हैं, सिंगुलर के साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ, और हम आप लोगों को बताएंगे सिंगुलर और काउंटेबल्स। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि एक्चुअली सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम एक छोटा सा प्रीव्यू देते हैं नाउन्स का। नाउन्स क्या होते हैं, पर्सन यानी कि कोई भी इंसान हो गया, एनिमल कोई भी जानदार हो गया, थिंग कोई भी चीज़ हो गई, इसको नाउन बोलते हैं। तो कहीं पर भी किसी इंसान का जिक्र हो रहा है, किसी जानवर का जिक्र हो रहा है या किसी भी चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे, वो चीज़ हो जाती है नाउन, और उनके साथ ए और एन दोनों यूज़ हो सकते हैं। वीडियो के थोड़ा सा आगे जाकर वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे कि ए किन नाउन्स के साथ यूज़ होता है और एन किन नाउन्स के साथ यूज़ होता है। अभी बात हो रही है कि ये दोनों किन नाउन्स के साथ यूज़ हो सकते हैं। ये दोनों जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ हो सकते हैं, और सिंगुलर कोई चीज़ हो तो उसी के साथ ही यूज़ हो सकते हैं। अभी किन चीज़ों के साथ नहीं यूज़ हो सकते हैं, वो हैं अनकाउंटेबल, यानी कि जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जो एक से ज़्यादा या बहुत सारी हैं या इनफाइनाइट हैं, तो उनके साथ ए और एन यूज़ नहीं होगा। कोई प्लूरल चीज़ है तो उनके साथ भी ए और एन यूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जांपल दी थी, दिस इज़ आ बॉय, तो बॉय एक है, बॉय एक लड़के की बात हो रही है, तो उसके साथ ए यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बॉयज़ की बात करूँगी तो उसके साथ ना ए यूज़ होगा ना एन यूज़ होगा, उसके साथ डेफिनाइट आर्टिकल्स नहीं यूज़ होंगे। प्लूरल हो गई, अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए, उनके साथ हमने डेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ नहीं करना है, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। दूसरी जगह हमारे पास है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में हमारे पास सिर्फ एक आएगा, वो है दा। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में दा आ गया। अब वो दा हम किन किन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स। दा जो है हर नाउन के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर हो प्लूरल हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आई होप आप लोगों को अभी चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हों, लेकिन अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आगे जब हम इसकी सारी मिसाल वगैरह एग्जांपल्स वगैरह के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को यही सब याद आएगा और ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जाएगी कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, किन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वगैरह की बात कर रहे थे। ये आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। अभी बस जितना समझ आ रहा है उसको अच्छे से समझिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डेफिनाइट में मैं फिर से एक रिव्यू दे देती हूँ। डेफिनाइट में ए और एन आ जाते हैं आर्टिकल्स और इनडेफिनाइट में दा आ जाता है। ए और एन सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं, अनकाउंटेबल प्लूरल के साथ नहीं यूज़ हो सकते। और दा है वो किसी के भी साथ यूज़ हो सकता है, चाहे वो प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, कुछ मैटर नहीं करता है, काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो बिल्कुल मैटर नहीं करता, वो सबके साथ यूज़ हो सकता है।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सबके साथ यूज़ हो सकता है तो फिर हम ए और एन क्यों यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ें हम आप लोगों को आगे क्लियर करेंगे जो कि बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। ए और एन में क्या होता है, आर नॉट स्पेसिफिक, वो किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इनडेफिनाइट में जो दा का है वो क्या होता है, समवन और समथिंग यूनिक और स्पेसिफिक और ओनली वन, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत यूनिक हो, कोई एक ही हो पूरी दुनिया में, या किसी चीज़ की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हो। जैसे सन है, सूरज, सन, सन पूरी दुनिया में एक ही है, उसके साथ हम ए और एन नहीं यूज़ कर सकते, उसके साथ होगा दा यूज़। तो ये डिफरेंस यहाँ पर एक हमने फाइंड कर लिया है कि ये डिफरेंस है ए एन में और दा में, यानी कि डेफिनाइट आर्टिकल्स में और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में। डेफिनाइट आर्टिकल्स किसी भी चीज़ के साथ यूज़ हो सकते हैं, उस चीज़ को स्पेसिफिक होना ज़रूरी नहीं है। और इनडेफिनाइट दा जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ जो एक ही हो, जैसे कि चांद हो गया, सूरज हो गया, दुनिया हो गई, उनके साथ यूज़ होगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोग एक नोटबुक ले लें और साथ के साथ ये चीज़ें नोटिस कर लें, और जैसे ही हम वीडियो के एंड तक पहुँचेंगे, मैं इसी पॉइंट पर आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ कि अभी तक जो चीज़ें आप लोगों को नहीं भी समझ आई वो एंड तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है जी। तो आप लोग या तो उसका अभी कोई स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन को पॉज कर, या फिर आप लोग एक नोटबुक ले लें और आराम से इन चीज़ों को नोटिस कर लें। अगर अभी नहीं भी समझ आती है तो आगे जैसे जैसे वीडियो हम देखते जाएंगे, आप लोगों को समझाते जाएंगे, आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ फिर से। डेफिनाइट ए और एन हो गया, इनडेफिनाइट दा हो गया। डेफिनाइट आर्टिकल्स में जो है कुछ चीज़ों के साथ यूज़ हो सकते हैं, और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स कुछ चीज़ों के साथ यूज़ हो सकते हैं। इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं जो कि आगे भी क्लियर होंगे, और अभी भी डिफरेंसेस हम बहुत सारे क्लियर कर चुके हैं कि ए और एन सिंगुलर और काउंटेबल के साथ यूज़ हो सकता है, अनकाउंटेबल और प्लूरल के साथ नहीं यूज़ होता है। और इनडेफिनाइट इन सब के साथ यूज़ हो सकता है, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, नहीं फ़र्क पड़ता। और जो है डेफिनाइट आर्टिकल्स में कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं हो तो वो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में, तो दिस इज़ द सन, दिस इज़ द मून, वो इस तरीके से यूज़ होगा, यानी कि द मून, द सन, दिस इज़ द सन, दिस इज़ द मून, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ द अर्थ। और उसी तरीके से अगर हम डेफिनाइट आर्टिकल्स की बात करें, दिस इज़ आ बॉय, दिस इज़ आ गर्ल, तो ये चीज़ फ़िलहाल इन दोनों के डिफरेंस में ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं ए और एन के बीच में, क्योंकि ए और एन अलग हैं, जैसे दा अलग है वैसे ए और एन भी अलग अलग हैं। तो ए किन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है और एन किन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, जो दा हो गया है, जो दा वाला आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसको अभी आप लोग बिल्कुल साइड पे कर दें, वो आप लोगों को हर सूरत एंड तक समझ आ ही जानी है, ठीक है। अभी आप लोग फोकस करें ए और एन पर डिटेल्स में, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनाइट आर्टिकल से। मैं आप लोगों को बताऊंगी ए और एन का एक्चुअल यूज़ क्या है। अच्छा, जो वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट होता है, स्टार्ट में वीडियो के आप लोगों को यही रीज़न था बिल्कुल कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया था, ताकि आप लोग जो है इधर आकर कंफ्यूज नहीं हो। अगर मैं आप लोगों को अभी बताती तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते, याद रहता नहीं रहता, ये वाली चीज़ हो जाती। तो कॉन्सोनेंट्स में आप लोग देख सकते हैं जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे, और जिन वर्ड्स का पहला लेटर वोवेल हो उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने मेंशन की हैं, आप लोग देख सकते हैं। डॉग, डॉग का पहला लेटर जो है डी है, डी एक कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए यूज़ होगा, आ डॉग। चिकन का पहला लेटर सी है, जिसके साथ जो है हमारे पास सी पहला लेटर है जो कि कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए यूज़ होगा। दूसरी तरफ देखते हैं तो अम्ब्रेला है, और हमारे पास है ऑल, इमेज, इन सब के पहले लेटर्स जो हैं वो वोवेल्स हैं। अगर आप लोगों को याद हो यू, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उनके साथ हम यूज़ करेंगे एन, यानी कि दिस इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ एन इमेज, दिस इज़ एन ऑल। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो
आर वर्ड है, इसका पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट है, तो इसको हमने जो है एन इसके साथ कैसे यूज़ किया हमने, इसके साथ तो ए यूज़ होना चाहिए था। ये हर किसी के माइंड में आया होगा, तो ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। उसी तरह दूसरी साइड पर एक एग्जांपल है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, उसका पहला लेटर यू है जो कि वॉवल है, तो उससे पहले हमने एन क्यों नहीं लगाया, उससे पहले हम ए क्यों लगाएंगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को अभी क्लियर करती हूँ। ये वैसे एक बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत कम होते हैं ऐसे वर्ड्स, लेकिन इनका पता होना आप लोगों को ज़रूरी है, हर चीज़ का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। रीज़न इसका ये है कि अगर आप लोग आर का मतलब होता है घंटा, यानी कि 1 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स, तो मतलब कितने घंटे गुजरते जाते हैं, ये उस हिसाब से आर का वर्ड होता है घंटा, ठीक है। अब आर का पहला वर्ड जो है वो एच है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप लोग आर वर्ड प्रोनाउंस करें तो आप लोग देखेंगे कि एच जो है वो साइलेंट है और उसके आवाज़ जो है वो आर की तरह आ रही है, जो कि स्टार्ट में ओ जैसी साउंड कर रहा है। हार करके आवाज़, हार करके साउंड नहीं कर रहा, आर प्रोनाउंस करते हैं हम, इस वर्ड को आर बोलते हैं। तो उसकी पहला जो है आवाज़ जो है वो ओ की तरह आ रही है, और ओ क्या है, ओ एक वोवल है, तो ये एक रीज़न है कि इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे और इसके साथ ए यूज़ नहीं होगा। उसी तरह दूसरी तरफ एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के साथ आप लोग देख सकते हैं इसका पहला वर्ड जो है वो है यू, यू पहला वर्ड है, ठीक है, लेकिन यू के साथ हमने एन क्यों नहीं यूज़ किया, इसलिए यूज़ नहीं किया, यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड में स्टार्ट में जो साउंड आ रही है वो वाई की साउंड आ रही है, तो ये रीज़न है कि उसके साथ ए यूज़ होगा और उसके साथ एन यूज़ नहीं होगा। उसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला को जो है वो करें, कंपेयर करें, तो अम्ब्रेला आ की आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला अम्ब्रेला आ की आवाज़ आ रही है, तो उसके साथ एन यूज़ होगा, लेकिन उसी जगह यू, वहीं दूसरी जगह देखें तो यू तो दूसरी जगह भी है, लेकिन उसके साथ ए क्यों लग रहा है, यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसकी साउंड आ रही है वाई की तरह। तो ये एक बहुत रेयर केस है, लेकिन आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि स्टार्ट में जो पहले लेटर की जो साउंड आ रही है उस साउंड को देखते हुए हमने ए और एन का यूज़ करना है, ठीक है जी। वैसे बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब हम मूव करते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स पे, जो कि हमारे पास हैं द मून, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, द मून, द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फेयर। तो जो चीज़ें यूनिक हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया में एक ही चांद है, पूरी दुनिया में एक ही सूरज है, एक ही जो है वर्ल्ड है, एक ही एटमॉस्फेयर है, तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ का ये रीज़न है कि इसके साथ हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ ए और एन इसीलिए नहीं यूज़ होगा। ए और एन की एक अलग कहानी हो गई बिल्कुल, ए जो है कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है, एन वोवल्स के साथ यूज़ होते हैं। अब जो है वही वर्ड्स जो है उनके साथ उन्हीं वर्ड्स में से दा क्यों यूज़ हो रहा है, दा इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि अगर कोई चीज़ बिल्कुल यूनिक हो गई है या स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो उधर जो है ए एन की जगह दा यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, कैन यू गिव मी बुक्स ऑन दी टेबल। अगर मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाती हूँ, अगर मैं नॉर्मली एक बुक की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मली बोलूँगी दिस इज़ आ बुक। अगर मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ, दिस इज़ आ गर्ल। लेकिन अगर दूसरी जगह पर मैं कह रही हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, मतलब एक खुसूसन किसी बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेट सपोज मेरे सामने एक टेबल है, उस टेबल पर बुक्स पड़ी हुई हैं और मैं खुसूसन उन बुक्स की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ यूज़ हो जाएगा दा, उसके साथ फिर आ, उन बुक्स के साथ आ यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कैन यू गिव मी बुक्स ऑन दी टेबल। तो यहाँ पर क्या है, कैन यू गिव मी बुक्स ऑन दी टेबल, यानी कि खुसूसन मेरे सामने एक टेबल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो बुक्स पड़ी हुई हैं खुसूसन मैं उन्हीं बुक्स की बात कर रही हूँ। तो इस वजह से इस वर्ड का जो है, इस वर्ड से पहले बुक्स से पहले जो है टेबल से पहले द यूज़ होगा। कैन यू गिव मी बुक्स ऑन दी टेबल, यानी कि मैं स्पेसिफिक उसी टेबल की बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिक उन्हीं बुक्स की बात कर रही हूँ, तो टेबल के साथ जो है द यूज़ हो जाएगा। कैन यू गिव, अगर द यूज़ नहीं होता तो हम इस तरीके से बोल देते कैन यू गिव मी बुक्स
ऑन अ टेबल, लेकिन हम वो गलत हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली एक टेबल के बारे में बात कर रही हूँ, उसी टेबल के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे सामने है वो टेबल और मैं उसी की बात कर रही हूँ, तो ये रीज़न है कि मैं उसके साथ यूज़ करूँगी कैन यू गिव मी बुक्स ऑन दी टेबल। ठीक है, तो ये आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये चीज़। दूसरी जगह एक और एग्जाम्पल है, आई बॉट अ शर्ट, द शर्ट इज़ रेड। नॉर्मली किसी भी शर्ट की बात करी हूँ मैंने बोल दिया आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी, यानी कि वो मैंने कोई भी शर्ट खरीदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसी शर्ट के बारे में, बिल्कुल एक उसी शर्ट के बारे में बात करूँगी जो कि मैंने ख़रीदी है, मतलब एक शर्ट है, जैसे मेरे हाथ में एक शर्ट है, मेरे हाथ में जो शर्ट है, अगर मैं स्पेसिफिकली उसी ही शर्ट के बारे में बात करूँगी तो उसके साथ यूज़ हो जाएगा द शर्ट इज़ रेड। तो यहाँ पर जो है इस टॉपिक अभी तक हमने सारी चीज़ें, हर चीज़ मेंशन कर दी है जो कि आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन आए और हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक इसको लेकर जाएं कि आप लोगों के स्टार्ट से बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हुए हों और आप लोग एक एडवांस लेवल पर इंग्लिश बोल पाएँ, कहीं पे जॉब एक्सेट्रा के लिए जाते हैं या अपने भी पर्सनली भी, अपने लिए भी आप लोग एक अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख पाएँ और उसको अपनी ज़िंदगी में आगे अपने काम ला पाएँ। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो काइंडली कमेंट्स कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन आए।